हेड्स अप ऑटो के पॉडकास्ट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश और हमारे साथ हैं ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं इस एपिसोड के पॉडकास्ट की। तो सवाल है एसी सर्विस को लेकर है कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है एसी सर्विस अगर कोई अपनी गाड़ी का करवाएं ऑथराइज्ड वर्कशॉप में। देखिए शक्ति जी, ऑथराइज वर्कशॉप में ये अमूमन 3,000 से लेकर 5,000 के बीच में वेरी करना चाहिए। अब वेरिएशन और कहाँ कहाँ आ सकता है, किसी किसी गाड़ी में आपको एयर कंडीशनर के एवेपोरेटर तक पहुँचने के लिए पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, किसी में पूरा डैशबोर्ड नहीं खोलना पड़ता है। तो उस हिसाब से ऑथराइज वर्कशॉप में क्या होता है, कोई भी लेबर चार्जेस का कैलकुलेशन जो होता है वो मैन आवर्स के हिसाब से होता है। मतलब कितने लोग लगे और कितना घंटा लगा उस काम को करने में, उसी हिसाब से उसका जो मूल्य है उसका निर्धारण किया जाता है। जी जी। तो जिस गाड़ी में एवेपोरेटर कॉयल तक पहुंचने में या कोर एवेपोरेटर को बाहर निकालने के लिए डैशबोर्ड खोलना पड़ता है, उसमें थोड़ा समय और पैसे ज़्यादा लगते हैं, और जिसमें नहीं खोलना पड़ता है पूरा, उसमें कम लगते हैं। तो 3 से 5,000 के बीच में होता है। परंतु आजकल बहुत सारी गाड़ियों में आप देखते होंगे कि रूफ एयर कंडीशनिंग में भी होता है, छत से भी हवा एसी की कहीं कहीं से निकलती है जी। जो लंबी गाड़ियाँ होती हैं या जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो उस केस में उसमें गाड़ी में 2 एवेपोरेटर होते हैं। जो दूसरा एवेपोरेटर है वो कई बार ऊपर जो सीलिंग होती है, छत होती है, उसके अंदर में कहीं होता है, या पीछे जो बूट स्पेस होता है उसमें जो साइड के जो पैनल्स होते हैं उसके अंदर होता है। तो उस केस में अगर दोनों एवेपोरेटर को साफ करना पड़ा, बड़ी गाड़ी है, तो इसमें और मूल्य वृद्धि 2-3 हज़ार रुपये की हो सकती है। मतलब लगभग 7-8 हज़ार रुपये आराम से लग अगर सकते बड़ी हैं। गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी है। और अगर एयर कंडीशनिंग आप सर्विस नहीं कराएंगे तो फ्यूल कंजम्पशन तो एसी ऑन करते ही बढ़ जाएगा थोड़ा सा, परंतु उसका आपको अंदर आराम नहीं मिल पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एयर कंडीशनर जो है वो ज़्यादा देर तक चलते रहेगा, अंदर आपको आराम भी नहीं मिलेगा। तो उस एयर कंडीशनर को समय समय पे सर्विस कराते रहना कोई बुरी बात नहीं है। आप घर के एयर कंडीशनर में भी देखिए, जी बिल्कुल, अगर आप नहीं उसको सही से समय समय पे सर्विस कराते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इसको कराते रहना चाहिए। बिल्कुल एसी का सर्विस बिल्कुल कराते रहें। अगर आपके पास गाड़ी है तो ये सुविधा कंफर्ट दोनों देगा। अगला सवाल सर उठाते हैं, हेडलाइट्स से स्टोरी है। हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है, उनके पास होंडा सिटी 2015 मॉडल है और उनको अपग्रेड करना है एलईडी लाइट्स को। तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जो अभी एग्जिस्टिंग लाइट्स है उसमें उनको डिफ़िकल्टी होती है, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ कुछ गाड़ियों में 2 बल्ब्स होते हैं एक हेडलैम्प में, एक हाई बीम के लिए होता है, एक लो बीम के लिए होता है, और उसके साथ साथ आपका नीचे बम्पर में फॉग लैंप्स होते हैं। तो ये जिस दर्शकगण ने या जिन्होंने ये सवाल पूछा है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आपका जो मेन हेडलैम्प यूनिट है उसमें अगर 2 बल्ब लगा है तो दोनों बल्ब को एलईडी में अपग्रेड कर लीजिए। मतलब अगर 2 बल्ब एक हेडलाइट में लगे हुए हैं, हाई बीम और लो बीम के लिए अलग अलग, तो 4 आपको लगेंगे दोनों हेडलैम्प मिला करके। साथ साथ मेरा ये सजेशन रहेगा कि फॉग लैम्प का बल्ब जो हैलोजन है उसको भी अपग्रेड करके और एलईडी कर लें, तो एकदम ये गाड़ी का हेडलाइट जो है जो हमारे दर्शक हैं उनको एकदम सुविधाजनक लगने लगेगा। बस ध्यान इतना ही देना है कि जिस भी बल्ब को हम हैलोजन को रिप्लेस करके एलईडी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका वोल्टेज जरूर मिला लें, हायर वोल्टेज का बल्ब लगाने से बचें। वोल्टेज सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम आप अपग्रेड कर सकते हैं जी। अगला सवाल डैश कैम स्टोरी हेड्स अप ऑटो पर चला था और उस स्टोरी से हमारे ऑडियंस ने सवाल पूछा है कि क्या गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद डैश कैम काम करता है? शक्ति जी, वो तो वायरिंग के ऊपर है ना। अगर आपने डैश कैम का जो सप्लाई है, पावर सप्लाई, वो इग्निशन स्विच या एक्सेसरीज स्विच के थ्रू किया है, तब तो वो काम नहीं करेगा। परंतु अगर आपने उसको इस तरह से कनेक्ट कराया कि वो लगातार काम करते रहे, तो उसका जो पावर सोर्स है वो इग्निशन स्विच या एक्सेसरीज लाइन से नहीं लेकर के डायरेक्ट बैटरी से के डायरेक्ट कनेक्शन से कर दिए तो आपका लगातार काम करते रहेगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
परंतु अगर गाड़ी ज़्यादा दिन तक अगर यूज़ में नहीं रहेगी तो इसके चलते बैटरी डाउन होने की भी समस्या हो सकती है। तो एकदम अगर आवश्यक है तो ज़रूर करें, गाड़ी चलते समय तो उसकी आवश्यकता है, पार्क करने के समय भी हो सकता है किसी एक दर्शक की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, बट जनरली पाया गया है कि पार्क करने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर उनको ज़रूरत है तो उसका कनेक्शन को डायरेक्ट बैटरी से करवा सकते हैं, जो कि आपके इग्निशन स्विच से या एक्सेसरीज स्विच से उसका कोई लेना देना नहीं हो, और वो काम करते रहेगा। ध्यान ये देना है कि अगर ज़्यादा समय तक गाड़ी यूज़ नहीं हो रही है तो बीच बीच में स्टार्ट करते रहिए ताकि बैटरी चार्ज होते रहे। इसी स्टोरी से दूसरा सवाल हमारे दूसरे दर्शक ने पूछा है कि कौन सी कंपनी का डैश कैम लेना चाहिए या कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि हमने स्टोरी में 2-3 तरह का विस्तार से बताया। देखिए, स्टोरी को अगर आप दोबारा देखेंगे, जिन्होंने ये सवाल पूछा है, जी जी, तो उसमें आपको सब सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, परंतु एज ए पॉलिसी हम तो नाम नहीं बताते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ गए, उसमें प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम शक्ति ये है कि मैं फील करता हूँ कि वी शुड वेट फॉर अ न्यू डैश कैम विच इज़ शॉर्टली कमिंग। अब तो 2-3 महीने में आ जाना चाहिए था, परंतु आने वाला है जी। मेरे पास जो खबर है उसमें ये होगा कि जो भी रिकॉर्डिंग है वो लाइव तो सब लोग देख पाते हैं जी, परंतु वो कहीं रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्ड होकर के कहीं सर्वर में वो रिकॉर्डिंग नहीं रह पाती है जी, जिसके चलते काफ़ी उसका एक्चुअली जो एक पर्पस है सॉल्व नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, ये तो संभव नहीं है ना कि आप हर समय मोबाइल का एप्लीकेशन या कहीं स्क्रीन पे उसको देखते रहें, बिल्कुल तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। तो अगर आपको देखना है ऑन द स्पॉट तो ठीक है, अगर गाड़ी वापस आई और उसमें से आपने मेमोरी कार्ड निकाल करके उसको देख लिया अपने कंप्यूटर में, तब तो ठीक। अथवा अगर ऐसा नहीं है और गाड़ी वापस नहीं आ सकती है या नहीं आती है और उसमें से हम मेमोरी कार्ड नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में मैं रिकमेंड करूँगा कि वो डैश कैम लगाएं जिसमें कि एक तो लाइव आपको दिखते रहे आपके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कहाँ है, क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर क्या हो रहा है, और साथ साथ वो ये जो रिकॉर्डिंग है ये कहीं एक क्लाउड बेस्ड सर्वर में जाके ये रिकॉर्डिंग स्टोर होती रहे, और जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको डेट और टाइम के हिसाब से रिट्रीव करके दोबारा देख सकते हैं। यानी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज होगा जो बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, वो आने वाला है, और मुझे लगता है कि डैश कैम का सही उपयोग वो है। अथवा फिर आप मेमोरी कार्ड वाला लगाएं ताकि अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़े, कोई लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़े, तो आप मेमोरी कार्ड निकाल के उसको आप चेक कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है, हम लोगों ने एक स्टोरी किया था कि गाड़ी का इंजन कैसे सेफ रखें, 1 मिनट शुरुआत में आपको स्टार्ट करके छोड़ देना है। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि डीजल गाड़ी में कुछ लोग पेट्रोल मिलाते हैं और ये 1000 के डीजल में 20 रुपये का पेट्रोल मिला के देते हैं, क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता है शक्ति जी सही है। अब जो लोग कर रहे हैं उनका उसके पीछे मोटिव क्या है मैं नहीं जानता हूँ, परंतु जो इंजन का अगर कंप्रेशन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए डीजल इंजन इज़ ए वेरी हाई कंप्रेशन इंजन, तो अगर कंप्रेशन ठीक है तो कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, डीजल पे ही अच्छे से स्टार्ट होगी। मगर अगर कंप्रेशन कम हो गया है तो पेट्रोल जो होता है शक्ति जी, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो डीजल के कंपेरिजन में कम होता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सहायता उनको मिल रही हो या जो भी सज्जन मिला रहे हैं, मगर इससे क्या होगा कि अगर मिलाएंगे तो जो डीजल का फ्यूल पंप है, हाई प्रेशर पंप है, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा और काफ़ी कॉस्टली कंपोनेंट होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि ये करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंजन का कंप्रेशन लो है तो कृपया जाके इंजन का ओवरऑल करा लें, परंतु ये काम मत करें। हेडलाइट से जुड़ा हुआ सवाल है, जो स्टोरी हेडलाइट्स की हमारे चैनल पे चली है कि कौन से कंपनी का एलईडी सबसे बेहतर होगा। हालांकि हम लोग कंपनी का नाम लेते नहीं है, नाम नहीं लेते हैं, परंतु अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ओसराम है, फिलिप्स है, ये सब रिकॉग्नाइज ब्रांड है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी ब्रांड्स खराब है, परंतु ये 2 ब्रांड्स मेरे जहन में आते हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के। एक अगला सवाल है, महिंद्रा XUV 500 है, W8 2012 मॉडल, नीड एडवाइस टू डिसाइड ऑन LED अल्टरनेटिव फॉर हाईलाइट्स। अगेन वो LED कैन बी अपग्रेडेड सर, LED आप अपग्रेड कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देना है कि एक तो वो डिज़ाइन सेम होना चाहिए जो मॉडल है उस बल्ब का, और दूसरा वॉटेज जो कंपनी से जो हेलोजन बल्ब उसमें लग के आया है, जो बल्ब को आप रिप्लेस कर रहे हैं, सेम वॉटेज का LED लगाइए,
उतना ही वोल्टेज में एलईडी लाइट जो है ज़्यादा रोशनी देती है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, एकदम अपग्रेड कर सकते हैं, वोल्टेज मिला करके और अपग्रेड कर लें। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, क्योंकि हेडलाइट स्टोरी पे बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत का जवाब हम लोगों ने दिया है, जो छूटा हुआ है उसका इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऑडियंस एक हैं, उनके पास स्कॉर्पियो 2012 का है, उनका भी सेम सवाल है कि कौन सा एलईडी बस बल्ब को निकालें और उस सेम मॉडल के बल्ब को सेम वोल्टेज के बल्ब से एलईडी में अपग्रेड कर लें, और जो दो ब्रांड का नाम हमने नाम लिया है इन दोनों का लगाएंगे तो संभावना है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल है ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल, इसको कब चेंज करना चाहिए? देखिए, इंजन ऑयल तो दो कैटेगरी का आता है। एक सिंथेटिक ऑयल होता है जो कि मिनरल बेस्ड उसका मतलब जो इंग्रेडिएंट है नहीं होता है, वो केमिकली ऑयल बनाया जाता है, तो ज़्यादा दिन चलने के हिसाब से बनाया जाता है। परंतु हम लोग ने देखा है मोस्टली, मैं अगेन ये कोई मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक या ओईएम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, 10,000 किलोमीटर या 1 साल होता है, इसको फॉलो करने से कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी आपकी बहुत कम भी चली है मगर 1 साल हो जाए तो कृपया करके उसका ऑयल को चेंज करा लें, और अगर गाड़ी ज़्यादा चल गई है तो साल के अंदर ही, मान लीजिए पूरा 1 साल नहीं भी हुआ है, 10,000 चल गई है, तब भी उसको रिप्लेस करा लीजिए। अगला सवाल है इंजन से ही रिलेटेड, यह है वैगन आर सीएनजी 2023 मॉडल है इनके पास। हमारे ऑडियंस ने सवाल पूछा है कौन से ग्रेड का ऑयल यूज़ करना चाहिए? अगर वो कंपनी फिटेड सीएनजी है तो कंपनी फिटेड रिकमेंडेड जो ऑयल का ग्रेड है वही ग्रेड यूज़ करें, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ज़रूरत नहीं अलग से कुछ डालने की। वो कंपनी बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेट करके, बहुत टेस्ट और रिसर्च करके ही वो ग्रेड को अप्रूव करती है। हैलोजन हेडलाइट में एलईडी हेडलाइट लगाना लीगल है या? एकदम लीगल है। आप वोल्टेज मिला करके कृपया करके यूज़ करें, वोल्टेज ज़्यादा ना लगाएं। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं सर 60-55 वोल्ट का निकला, हम इसको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे बचें, इसको मत करें। जी बिल्कुल। तो अगला सवाल हेडलाइट से ही है, ऑल्टो K10 है, एलईडी बल्ब का ब्रांड नेम अगर कोई है तो सजेस्ट। फिर बताया है दो जो बड़े नाम हैं हमारे देश में जी, वो फिलिप्स और ओसराम है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बाकी ब्रांड्स को डिमीन कर रहा हूँ, मगर हमारा अनुभव कहता है कि 2 ब्रांड्स अच्छे ब्रांड्स हैं। एक हमारे ऑडियंस ने सवाल पूछा है कि डज अ ब्रीजा VXI हैव द इंजन इमोबलाइजर एंड इज इट इफेक्टिव? इंजन इमोबलाइजर जो है वो एक सेफ्टी प्रोविज़न है जी, कि अगर आपने चाबी का, फिजिकल चाबी का डुप्लीकेट भी बना लिया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि वो चाबी में जो चिप लगी है उसको हमारी गाड़ी का सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करे। मारुति की गाड़ियां जितने ब्रीजा, क्योंकि मारुति की है, कि लगभग ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसमें कि इमोबलाइजर लग के नहीं आता है। मारुति की सभी गाड़ियों में, चाहे लोअर वेरिएंट के लिए चाहे ऊपर वेरिएंट के लिए, इसमें इमोबलाइजर लग के आता है। सिर्फ एक इको गाड़ी थी जिसमें ये काफ़ी दिन तक लग के नहीं आ रहा था जी। तो ये आप देख लें, इको को छोड़ के बाकी सब गाड़ियों में एकदम इमोबलाइजर आपकी गाड़ी में अगर कंपनी से बोल के आया है और ब्रीजा गाड़ी है तो फ्रॉम डे 1 उसमें इमोबलाइजर था। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ कई एक सवाल है, तो मुझे लगता है कि हमारे दूसरे ऑडियंस जो इस सेम पैटर्न का सवाल है, इसी तरह के सवाल हैं, उसका जवाब उन्हें भी मिल गया होगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं इस पॉडकास्ट का कि एक दर्शक ने ये कार इमोबलाइज़र से रिलेटेड है कि इमोबलाइज़र लगाने के बाद भी कार चोरी हो जाती है, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है। देखिए शक्ति जी, इमोबलाइज़र लगा हुआ है और चोरी हो जाना, इसमें जो हमारा अनुभव कहता है वो ये कहता है कि वो गाड़ी को क्रेन से लेके चले जाते हैं जी। परंतु आप जो बोल रहे हैं ऐसा संभव है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि उस चाबी को डिकोड कर लेते हैं दूसरी चाबी को, और लैपटॉप से गाड़ी को रीप्रोग्राम कर लेते हैं। बहुत कॉमन नहीं है जी, परंतु असंभव भी नहीं है जी, किया जा सकता है, परंतु हमारा अनुभव कहता है कि इतना आसान नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। शक्ति प्रकाश को दीजिए इजाज़त, और इजाज़त देने से पहले हेड्सअप ऑटो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।